बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे। आज पाकिस्तान नेवी में एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन 2023 से बैच ए की जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। आइए हम चलते हैं वैकेंसीज़ के भाई इसकी जो वैकेंसीज़ हैं और इसका क्या 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 एजुकेशन चाहिए और किस एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और जितने भी लोग कहते हैं ना हम किसी में अप्लाई नहीं कर सकते, तो उन्हें मैं बताता हूँ आप किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेशन ब्रांच है। ऑपरेशन ब्रांच जो है ये बेसिकली मेरीन एसएससी और एविएशन के लिए होती है। ये सिर्फ मेल के लिए होती है, इसमें फीमेल नहीं अप्लाई कर सकती, ये सिर्फ मेल के लिए होती हैं। अब देखें मेरीन में जो एजुकेशन चाहिए होती है वो सबसे पहले एफएससी में 60% नंबर होने चाहिए और उसके बाद उनने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एचईसी से उनने 60% पे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन उनने कंप्लीट की हो। कोई स्पेसिफिक इनके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, एफएससी मस्ट है। और आगे जो बीएस है, बैचलर है, बैचलर में कोई इनके स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें इन्होंने की हो, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एचईसी से इन्होंने की हो। उसके बाद जो मेरीन की भी मेरीन जो है, मेरीन ने सिर्फ एफएससी की हो, एफएससी ए लेवल 60% मार्क्स के साथ उन्होंने पास की हो। जबकि एसएससी जो है, मेरीन और एसएससी इन दोनों के लिए एफएससी 60% नंबर और साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएस उन्होंने किया। उसके बाद एविएशन जो ब्रांच है, एविएशन ब्रांच में एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो एचएसएससी, एफएससी एचएसएससी मीन एफएससी ए लेवल 65% एग्रीगेट के साथ उन्होंने पास की हो, एफएससी इन एग्रीगेट की हो। उसके बाद ग्रेजुएशन में 16 साल की जो तालीम की हो ना, वो फिजिक्स एंड मैथ के साथ की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 2.5 GPA 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद आ जाता है मैकेनिकल। अब देखें मैकेनिकल में मेरा गला ख़राब है। मैकेनिकल में यह है कि एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो आपने बीएस या बीएससी यानी बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर की हो, बीटेक ना किया हो। बीटेक वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें कौन से अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर में जिनकी जो सनद है वो पीईसी से, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या एचईसी से रिकॉग्नाइज हो और 16 ईयर ऑफ एजुकेशन हो, कम से कम 2.5 GPA हो इनके नंबर और 60% मार्क्स होने चाहिए। 2.5 GPA और 60% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद जो एविएशन है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो इसके लिए भी सेम है, इन तीनों के लिए सेम यही एजुकेशन है। बस एक के लिए बी रखा हुआ है, एक के लिए बीएससी रखा हुआ है। और सेबली ब्रांच में क्या है, सेबली ब्रांच में ये है कि एमबीए आपने किया हो, बीबीए ऑनर्स किया हो, एमकॉम किया हो या एमएससी इकोनॉमिक्स की हो। बी इकोनॉमिक्स भी ठीक है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन सिंपली कि आपने की हो 2.5 GPA के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके बाद वेपन इंजीनियरिंग आ जाता है। वेपन इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरी है कि आपने बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, ठीक है, विथ 2.5 GPA 60% मार्क्स ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी HSC और एनी अदर। ओके, ऑर्डिनेंस ब्रांच के लिए हम आ जाते हैं। ऑर्डिनेंस ब्रांच में बीएससी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैक्सिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो है ये डॉक्टर की आ जाती है, GDMOS। आई थिंक पता नहीं इसका जो प्रॉपर है वर्ड वो क्या होगा, लेकिन ये है कि इसके लिए मैक्सिमम जो चाहिए वो MBBS चाहिए, जनरल। उसके बाद आ जाता है जनरल एंथीसिस इंक्लूडिंग कार्डिक एंथीसिस, एनीस्थीसा। आई थिंक मुश्किल सा वर्ड है, पता नहीं, देख लेना कौन सा वर्ड है ये। तो इसके लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए कम से कम वो MBBS चाहिए और वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसकी जो एज लिमिट है वो 42 ईयर है। कार्डियोलॉजी जो है, कार्डियोलॉजी के लिए आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आ जाता है जनरल मेडिसिन जो है, उसके लिए भी MBBS चाहिए। हम अपनी तरफ आते हैं, ये छोड़ें, ये तो फिर डॉक्टरों की जो होगी तो ये वही देखें। अब हमें तो नहीं पता जी, हम डॉक्टर थोड़ी हैं। अब हम आ जाते हैं भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की जानिब, जो हमारा सब्जेक्ट है। जनरल सर्जरी के लिए भी MBBS चाहिए और प्लास्टिक सर्जरी के लिए। अब इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश, अब जो इंग्लिश है इसकी में जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए वो MS MPhil चाहिए, 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अभी घबराना नहीं है, आगे स्पेशल ब्रांच भी आएगी, उसमें BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स जो है, फिजिक्स में कम से कम 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, वो 2.5 GPA हो
विद फर्स्ट डिवीजन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास क्या होनी चाहिए, सनत होनी चाहिए। मैथमेटिक में MS MPhil होनी चाहिए, 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, 2.5 GPA फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। अभी किसी ने घबराना नहीं है क्योंकि आगे BSc वालों की भी आ रही हैं। जिसने BS किया हुआ है, BS जिसने भी किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। कहाँ कर सकता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान स्टडी। अब देखिए पाकिस्तान स्टडी जो है उसमें कम से कम आपने MS या MPhil की हो, 18 ईयर ऑफ एजुकेशन विद 2.5 GPA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें एज लिमिट जो है वो 31 ईयर तक है। IT जो है कंप्यूटर साइंस या साइबर सिक्योरिटी जो है वो 18 ईयर ऑफ एजुकेशन उसमें भी चाहिए होती है। मैनेजमेंट साइंस जो होती है उसमें भी MS MPhil या MBA चाहिए होता है, ठीक है। केमिस्ट्री जो है, मिस्ट्री में भी सेम 18 ईयर ऑफ एजुकेशन और 23 से 31 ईयर एज होनी चाहिए। नेवल लॉ जो है, नेवल लॉ के लिए आपने LLB की हो। मिनिमम जो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपने कंप्लीट की हो विद 2 साल आपका किसी भी जो कह सकते हैं जैसे किसी भी कोर्ट या किसी भी कचहरी में आपका एक्सपीरियंस भी हो। एक्सपीरियंस होगा तो तब जाके आपको ये जॉब मिलेगी। स्पेशल जो है IT ब्रांच। अब IT ब्रांच के लिए ये है कि BS कंप्यूटर साइंस किया हो। अब देखो BS कंप्यूटर साइंस वाले की आ गई है, BS कंप्यूटर साइंस किया और एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 65% मार्क्स और 3 GPA होना चाहिए, आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जो आता है स्पेशल PR और स्पेशल ब्रांच जो आती है मेल फीमेल, इसमें मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी अब एजुकेशनल जो ब्रांचेज हैं फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अब देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है स्पेशल ब्रांच में मैक्सिमम मैथमेटिक्स के लिए क्या है, मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स एंड अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैक्सिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। और उसके साथ उनकी जो डिग्री है वो उनने 65% मार्क्स 3.0 GPA यानी 3 GPA किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हासिल किया हो और मिनिमम किसी भी एक्सपीरियंस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस हो। और उसके बाद जो आ जाता है स्पेशल ब्रांच में साइकोलॉजिस्ट है, तो साइकोलॉजिस्ट में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है कि BS साइकोलॉजिस्ट इक्विवेलेंट होता है एजुकेशन, मिनिमम जो GPA है 3 GPA होना चाहिए और ये 3 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन तारीख है 27 नवंबर को, आप 27 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अनमैरिड सिटीजन एज अ डॉक्टर एंड एम कैडेट स्कीम 8 बैच के लिए ये जो है ना ये सिर्फ अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इसमें मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपने जस्ट गूगल सर्च बार पे जाना है, वहाँ पे आपने क्या लिखना है पाक नेवी ऑफिशियल वेबसाइट। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पाक नेवी ऑफिशियल वेबसाइट इंटर किया। अब ये देखिए हमारे पास पाक नेवी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे हमने क्लिक करना है। अब इस तरह का एक इंटरफेस हमारे पास ओपन होगा। हमने जॉइन पाक नेवी पे क्लिक किया और यहाँ पर नेविगेशन, यहाँ पर देखें ऐड इसका जो ऐड है जो अभी हमने निकाला था वो यहाँ से ऐड इसका निकल जाएगा, यहाँ पे काट कर। फिर अगर आपने देखने कौन सी ब्रांच के लिए क्या एजुकेशन चाहिए तो आपने मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आपने इसे ओपन करना है। यहाँ से ओपन किया, आपके पास अब ये ओपन हो जाएगा कौन सी ब्रांच के लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए, इसमें सारा लिखा होगा। आपने यहाँ पर देख लेना है कब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, इन एलिजिबिलिटी क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और कब ट्रेनिंग एंड होगी ये भी इसमें लिखा हुआ है। अब अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से नीचे आना है। ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से निकलवा सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट लिस्ट वगैरह लग गई है या मेरिट लिस्ट लग गई है तो आप रिजल्ट यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर अपना ID कार्ड डाला, सबमिट किया तो ये ओपन हो जाएगा। अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी एक ब्रांच रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सेपरेट ब्रांच नहीं, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहती हैं, आप स्पेशल ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल ब्रांच साइकोलॉजिस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं फॉर एग्जांपल, या मैं कह सकता हूँ मैथ, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैथ को करते हैं। ये हमने मैथ पे क्लिक कर दिया। अब देखें मैथ पे क्लिक करने की वजह से यहाँ पर सामने आ जाता है ऊपर एलिजिबिलिटी क्या है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 35 साल तक है और
हाइट जो मेल की है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और फीमेल की जो मिनिमम है वो 5 फीट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन BSc MSc होनी चाहिए। मैथमेटिक्स 16 ईयर ऑफ एजुकेशन विद स्टडी नंबर थ्योरी, ठीक है। और ये 3 GPA उसका नंबर होना चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर नहीं भी है तो आप किसी भी जाकर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह जाकर आप कॉलेज में जाकर आप बनवा सकती हैं अपना। और सेम उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है कि आपने जो एजुकेशन ली है वो कहाँ से की है। यहाँ पर अगर आपकी कोई एजुकेशन है BS मैथ में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, क्या क्या किया है, यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर फुल नेम लिखा, यहाँ पर ID कार्ड नंबर लिखा, यहाँ पर आपने फादर का नाम नंबर लिखा, यहाँ पर आपने फादर का CNSE कार्ड डाला, डेट ऑफ बर्थ लिखी, अपनी हाइट लिखी। यहाँ पे आपने मैरिटल स्टेटस कर दिया कि डिवोर्स, विंडो, मैरिड, सिंगल, जो जिस तरह का आपका है आपने वैसे करना है। रिलीजन आपने सेट किया, सेट आपने इस्लाम, सेट आपने सुन्नी रखा या जो भी है आपका आपने वो रखा। उसके बाद आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पे रखा, यहाँ पर आपने पोस्टल एड्रेस लिखा, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे फिर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे आपने सेंटर चूज़ करना है, कौन सा सेंटर आपने रखना है। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पर सबमिट क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप ओपन हो जाएगी। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में इस तरह के इनके लिए जो नोट्स चाहिए होते हैं वो मैं नोट्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।